जय जय राम, जय श्री राम, जय हो बागेश्वर धाम सरकार। ये जो स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रही है फिटकरी है, और फिटकरी के कई सारे ज्योतिष उपाय होते हैं जो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। वैसे तो फिटकरी का सही तरीके से जो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कुछ उपायों को कर लेते तो यकीन मानिए आपके बंद किस्मत का ताला खुल जाएगा। आपका जो भाग्य जो है बिल्कुल आपके साथ साथ चले लगेगा, दुर्भाग्य साथ छोड़ करके चले जाएगा और आपके जीवन में यह खूब पैसों को खींचता है तथा आपके जीवन में बरकत ही बरकत होगी। इस वजह से इस वीडियो में मैं आपको इस फिटकरी के कई सारे उपाय मैं बताऊंगा जो आपके लिए बहुत ही जरूरी और बेहद महत्वपूर्ण है। यदि आपके घर में पैसों की समस्या को लेकर के तंगी रहती तो यकीन मानिए फिटकरी के कुछ ऐसे उपाय करेंगे कि बस जैसा कि ज्योतिष शास्त्र में जो बताएगा बस उन्हीं नियमों को पालन करना है, आपके जीवन के सारे समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। लेकिन उससे पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यदि आप बागेश्वर बाबा का आशीर्वाद पाना चाहते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए तथा साथ में यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वैसे आप फिटकरी को कहीं ना कहीं तो देखे ही होंगे, यदि नहीं देखे होंगे तो अपने मम्मी पापा या दुकान पर, किराना शॉप के दुकान पर, बस आपके घर में कैसी भी समस्या हो आपका भाग्य जो मजबूत हो जाएगा। धन दौलत की समस्या हो, चाहे नकारात्मक शक्तियां हो, बुरी शक्तियां हो, माता लक्ष्मी का आगमन नहीं हो रहा है तो बस आप फिटकरी के इस उपाय को करिएगा, यकीन मानिए आपके जीवन के सारे समस्याएं तथा धन दौलत की समस्याएं खत्म हो जाएगी। तो चलिए हम इस वीडियो में आपको एक एक उपाय करके बताते हैं आखिर उन उपायों को कैसे करना है। ध्यान से पहले समझना है तब जाके आप इसे करिएगा। पहला नंबर का उपाय है कि यदि आपको कड़ी मेहनत करते हैं उसके बावजूद भी आपको सफलता नहीं मिलती है तो आपको क्या करना है, बहुत ही सिंपल सा सरल उपाय है। आपको नहाने वाले पानी में, जिस पानी से आप स्नान करते हैं उसी नहाने वाले पानी में आपको थोड़ा सा फिटकरी का टुकड़ा जो है पीस करके पाउडर फॉर्म में आप उसे डाल दें। उसके बाद से आप उसी पानी से क्या करें, स्नान कर लें। यदि एक हफ्ता भी लगातार यदि आप कम से कम कर देते तो जो आपके शरीर पर जो नकारात्मक शक्तियाँ रहती हैं वह धीरे धीरे उनका वास खत्म हो जाता है और आपके जीवन में सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। जो आपके काम में बाधा उत्पन्न हो रहे थे बस यूं ही अब समाप्त हो जाएगी। दूसरा नंबर की बात है कि यदि आप कोई नौकरी करते हो, कोई व्यापार करते हो, कोई भी ऑफिस में कहीं पर जॉब करते हो, कुछ भी काम करते हो और आपका जो फायदा नहीं हो रहा है, क्योंकि आजकल कंपटीशन का ज़माना ज़्यादा है और जिसके वजह से आपका जो है व्यापार नौकरी जो कुछ भी दिन पर दिन घाटा ही जा रहा है, फायदा नहीं हो रहा है, आप इस उपाय को जरूर कर लेगा। बहुत ही सिंपल सा उपाय है, सरल उपाय है। आपको करना क्या है, काला कपड़ा एक लेना है, ठीक है। साफ कपड़ा, काला कपड़ा ना हो तो आप मार्केट से लेके चले आइए। थोड़ा सा आपको काला कपड़ा लेना है और काला कपड़ा पर आपको थोड़ा सा फिटकी का टुकड़ा रख करके उसको एक पोटली बना लेना है, ठीक है। काला कपड़ा में फिटकरी रख के उसका एक पोटली बना लेना है और जहां पर भी आपका ऑफिस हो, दुकान हो, व्यापार हो, उसके मुख्य दरवाजे पर आपको इसको ले जाकर के पोटली को बांध देना है। यकीन मानिए यदि आपके दरवाजे पर या व्यापार में, नौकरी जहां पर करते हो, किसी की यदि बुरी नज़र लग गई हो तो वह बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा और आपका जो व्यापार में घाटा हो रहा था धीरे धीरे वह जो परिवर्तन होना शुरू हो जाएगा और आपका जो घाटा का जो सौदा है वह जो मुनाफे में बदलने में समय नहीं लगेगा। तीसरा नंबर की यदि बात है, यदि आपके या आपके किसी परिवार के सदस्य के साथ में कोई बुरा सपना आता हो और सपने में डर जाता हो, अनेक प्रकार के कुछ भयानक होते हैं, रात में सपने में देख करके उठ के बैठ जाता हो, कुछ अनेक प्रकार के ऐसे बुरे बुरे सपने आते हों तो इस काम को एक बार करिएगा। इस काम को आपको सोने से पहले ही करना है, लेकिन कैसे करना है पहले ध्यान से समझिए तब जाके करिएगा। आपको काला कपड़ा लेना है और काला कपड़ा में आपको थोड़ा सा फिटकरी का टुकड़ा रख करके बांध देना है, ठीक है। काला कपड़ा में थोड़ा सा फिटकरी का टुकड़ा रख करके बांध देना है और उसकी एक पोटली बना लेना है। इस पोटली को ले जा करके क्या करना है, तकिए के नीचे रख देना है, ठीक है। यदि आप तकिए के नीचे रख देते हैं तो जो रात में, जिसको भी रात में बुरे बुरे सपने आ रहे, जिसके भी तकिए के नीचे यह पोटली रहेगी उसको कभी रात में डरावनी सपने नहीं आ सकते, उसका कोई बाल बाका नहीं कर पाएगा रात के समय में। चौथा नंबर का जो उपाय है, ये अधिकतर हर घर में ये समस्या बनी रहती है। यदि आपके घर में हमेशा गृह कलेश बना रहता है, बेटा बेटी के बीच में, पति पत्नी के बीच में, हमेशा भाई बहन के बीच में लड़ाई झगड़ा कुछ ऐसे बने रहते हैं कि जिसका अंत होने का नाम ही ले रहा है, और जिस घर में हमेशा लड़ाई झगड़े होते रहते हैं उस घर में कभी माता लक्ष्मी का वास नहीं होता है। तो आपको क्या करना है, बहुत ही सिंपल सा सरल उपाय है।
जितने भी परिवार के सदस्य हैं, जहाँ पर भी लोग सोते हैं, ठीक है, सबके साथ इस काम को करना है, क्योंकि आप अपने परिवार के सभी लोगों के साथ ऐसा शांति व्यवहार स्थापित करना चाहते हैं। ठीक है, तो आपको सोने से पहले ही बिस्तर के नीचे सबके रख देना है। क्या रखना है? पानी का गिलास रख देना है। जहाँ पर भी लोग सोते हैं वहाँ पर एक पानी का गिलास रख दिए, और पानी के गिलास में आप थोड़ा सा फिटकरी डाल दें। ठीक है, थोड़ा सा फिटकरी डाल दें, और अगले दिन आपको पीपल के पेड़ में उस पान ले जाकर के डाल देना। यदि आप अपने पति पत्नी के बीच में झगड़े हो रहे हैं तो उन्हीं के साथ में करिए। जिसके भी साथ हो रहा है, पर्सनल एक आदमी के साथ कर सकते, जितने लोगों के साथ हो रहा है उनके साथ में कर सकते हैं। पानी का गिलास रात को रखिए, उसमें फिटकरी थोड़ा सा डाल दीजिए, और अगले सुबह होते ही ले जाकर के पीपल के पेड़ में डाल देना। यदि आप इस काम को कम से कम 5 से 7 बार भी कर देते हैं तो जरूर इसका फायदा दिखाई देने को मिलता है। 5वां नंबर का उपाय है कि कर्ज से मुक्ति का, क्योंकि कर्ज की समस्या बहुत बड़ी समस्या होती है। यदि आदमी कर्ज में रहता तो उसको कुछ भी अच्छा नहीं लगता, यहाँ तक कि माइंड डिप्रेशन में चला जाता है। कितने लोग तो आत्महत्या के भी शिकार हो जाते हैं, सुसाइड अटेम्प्ट करते हैं। अनेक प्रकार के आप अखबारों में भी देखते होंगे कि कर्ज की वजह से, पैसों की तंगी की वजह से ऐसी समस्या आ गई। तो यदि आप कर्ज से मुक्ति होना चाहते हैं तो आप जो एक बार इस उपाय को जरूर आजमाइएगा। एक छोटा सा टुकड़ा फिटकरी का लीजिएगा, ठीक, एक छोटा सा टुकड़ा फिटकरी का लेकर के उस पर आपको लाल सिंदूर लगाना है। ठीक है, लाल सिंदूर लगाने के बाद आपको एक साबुत पान का पत्ता लेना, बढ़िया सा अच्छा सा एक साबुत पान का पत्ता हो, और उसमें आपको उस फिटकरी को रख करके और मूली धागे से उसको अच्छे से बांध देना है। ध्यान से समझिए, एक फिटकरी का छोटा सा टुकड़ा लेना है, उसके ऊपर आप लाल सिंदूर लगा देना है। लाल सिंदूर लगाने के बाद इसको एक पान के पत्ते में रख करके आपको कलावा से बांध देना, अर्थात मूली धागे से आपको बांध देना है, और इसको आपको ले जा करके, ठीक है, पीपल के पेड़ के नीचे रख देना है। पीपल के पेड़ के नीचे आपको रख देना। इस काम को कम से कम आप 7 बार करिए, 11 बार करिए। जितना ही बार आप करेंगे उतना ही जल्दी आपको कर्ज से मुक्ति के साधन आपको दिखाई देने को मिलते हैं। 6वां नंबर के यदि उपाय यदि देखा जाए धन की किल्लत की, वैसे धन की किल्लत तो सभी को रहती है, लेकिन किसी को कम रहती है, किसी को ज्यादा रहती है। लेकिन धन की समस्या बहुत बुरी चीज है, ये गरीबी बहुत बुरी चीज है। सब लोग चाहते हैं कि गरीबी से बाहर निकलना चाहते हैं। तो बस आपको इस उपाय को, बहुत ही सिंपल सा सरल उपाय है, आपको सोने से पहले, मतलब शाम को सोने से पहले फिटकिरी से अपने दांतों को साफ करना है। फिटकिरी से अपने दांतों को साफ करना है। जब फिटकिरी से आप अपने दांतों को साफ करेंगे तो इससे क्या होगा कि जो आपके जुबान पर जो निगेटिव एनर्जी जो है, जिसकी वजह से वो अपना प्रभावहीन कर देते हैं और घर में अनेक प्रकार का आपसे गलत सलत जबान निकलवाती है, आपका जो जुबान से गलत चीज़ें निकलना बंद हो जाएंगी, और मीठा मीठा शब्द जो अच्छा चीज़ें आपके द्वारा होगी। जब आपके घर में अच्छी सकारात्मक बातें की जाएगी तो आपके घर में आगे कैसे नहीं बढ़ेंगे, आपको घर को आगे बढ़ने से कौन रोक सकता। ठीक है, आप इस उपाय को करें। बस फिटकरी से आपको दांतों को साफ करना है और आपका शरीर पूर्णतः शुद्ध हो जाएगा। अगला नंबर का उपाय है, यदि आपके परिवार में किसी भी सदस्य को कोई नज़र दोष लग गई हो, बुरी नज़र लग गई हो, ऐसा लग रहा है जिसकी वजह से उसकी जो है जो क्या बोलते हैं, स्वास्थ्य जो हमेशा खराब रहता है, कभी दवा कराने के बावजूद भी उसका स्वास्थ्य में कोई सुधार नहीं दिखाई देता है, तो बस आपको सिंपल सा सरल उपाय करना है। जिसको भी ऐसा लग रहा है कि नज़र दोष लगा है तो आप जो इसको सुला दीजिए। ठीक है, लेटा देने के बाद आपको एक फिटकरी का टुकड़ा लेना है, और उस फिटकरी को टुकड़े को लेकर के सिर से पांव तक 7 बार घुमाना है। कितना बार? सिर से पांव तक लेकर के 7 बार घुमाना है, और उसके बाद से 7 बार घुमाने के बाद आपको उस टुकड़े को ले जाकर के आग में डाल देना। जैसे जैसे वह फिटकरी का टुकड़ा जलेगा वैसे वैसे जो नकारात्मक शक्तियाँ रहेंगी, जो निगेटिव एनर्जी रहेंगे, वह खत्म होता जाएगा। और जब वो पूरा जल जाएगा तो उसके शरीर से जो नकारात्मक शक्तियाँ रहेगी वह यूं ही जल करके राख हो जाएगी। तो इस तरीके से आज के इस वीडियो में मैंने लगभग 7 से 8 उपाय बताए हैं इस फिटकरी के, जो तांत्रिक और ज्योतिष उपाय होते हैं। आपको जो भी उपाय आपको आसान लगे उन उपायों को आप अपने ऊपर जरूर ही एक बार आजमा कर देख सकते हैं। इसमें एक चीज की बात होती है, यदि आपको भगवान पर भरोसा है तभी यह कारीगर होता है, वरना एक कारीगर नहीं होगा। श्रद्धा भाव से यदि आप इन उपायों को करते हैं तो 100% है कारीगर होगा। यदि आप इसे बस यूं ही अंधविश्वास के तौर पर मानेंगे तो आपका कुछ भी नहीं होने वाला है। भर सके आपको भगवान पर भरोसा विश्वास करके आप इन उपायों को करिए, आपके जीवन में जरूर ही प्रभावहीन
तथा आपके जीवन में परिवर्तन होगा ही होगा।